प्रिया को तुम कल ही मारोगे। कल फ्राइडे है। घर में सिर्फ प्रिया और मिसेस ब्रगैंजा होंगी। ठीक 4:30 बजे मिसेस ब्रगैंजा चर्च जाती हैं। वो अपने रिमोट से गेट खोलकर बाहर जाएंगी। गेट बंद होने में 30 सेकंड लगते हैं। उसके पहले तुम अंदर आ जाओगे। और ख्याल रखना, गेट और बाउंड्री पर सिक्योरिटी अलार्म लगे हैं। सर आप? एक बार तुम मेरे ऑफिस में बिना परमिशन के आ गए थे। आज मैं तुम्हारे यहां आया हूं। टाइम पास करने के लिए मैगजीन ढूंढ रहा था। तुम्हारी ये फाइल मिल गई। काफी रिसर्च की है मेरे बारे में। द मोस्ट सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट राज सिंघानिया। द मोस्ट एलिजिबल बैचलर राज सिंघानिया। मैं एक अमीर लड़की से नहीं, एक साफ चरित्र की लड़की से शादी करना चाहता हूं। I'm impressed. Good work. थैंक यू सर। आप पहली बार मेरे घर आए हैं। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तुमने प्रिया की शादी मुझसे करवा दी। इससे बढ़कर और सेवा क्या कर सकते हो? आज तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करने आया हूं। अच्छी बात है। कहिए। अगर तुम मेरी जगह होते और तुम्हारी बीवी अपने प्रेमी के साथ मिलकर तुम्हें धोखा दे रही होती तो तुम क्या करते? मैं तो उसे धक्के मार के घर से निकाल देता। तलाक के पेपर्स उसके मुंह पे मारता मैं। You're right. लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। तुम्हारी तो इतनी भी हैसियत नहीं कि खुद अपने दम पर किसी झोपड़े में रह सको। वो तो रहम खाकर इस बंगले के मालिक ने तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन दे दी, नहीं तो फुटपाथ पे होते। एक और जगह है जहां मैं रहता हूं, वो है आपकी बीवी का दिल। मिस्टर राज सिंघानिया, एक पति के लिए इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि उसकी बीवी शादी के बाद भी उसे नहीं अपनी आशिक को चाहती है। आशिक? आशिक वो होता है अगर कोई उसकी महबूबा की तरफ नजर उठाकर भी देख ले तो वो देखने वाले की आंखें निकाल ले। तू आशिक नहीं, दलाल है, दलाल। और आज मैं यहां तुझे तेरी दलाली देने आया हूं। तेरी औकात तो नहीं, लेकिन बात राज सिंघानिया की बीवी की है, इसलिए मैं तुझे 5 करोड़ दूंगा। प्रिया की जिंदगी से निकलने के लिए? नहीं, प्रिया को जान से मारने के लिए। उसने तेरे लिए मेरे जज्बात से खेला, मेरे पूरे परिवार के विश्वास का मजाक उड़ाया, अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार किया मैंने उससे। लेकिन आज मैं नफरत करता हूं। अब मेरे दिल को तभी चैन मिलेगा जब तू उसका खून करेगा। आपने सोच कैसे लिया कि मैं ये काम करूंगा? सोचा नहीं, मैं जानता हूं तुम ये काम करोगे। प्रिया ने तुम्हारे लिए मुझे धोखा दिया, इसलिए तुम ही उसे मारोगे। सिंघानिया सर, मैं हैरी बोल रहा हूँ। करण ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है और फिर आपको धोखा दे रहे सर। उसने जो फाइनेंस कभी खुद मेरे सामने किया है, वो दोनों आपकी दौलत हासिल करना चाहते हैं। हो सकता है जब तक आपको ये टेप मिले तो शायद मैं मर चुका हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है, दूसरा तुम्हें करोड़पति बना सकता है। करोड़पति बनना चाहते हो तो कल ठीक 5 बजे मेरे बंगले पर आ जाना। मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए एडवांस दूंगा और वहां पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि खून कब और कैसे करना है।
आज तुमने आने में बहुत देर कर दी। एक जरूरी मीटिंग थी। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ, एक डील थी जिस पर जिंदगी का दाव लगाया था, वो फेल हो गई। कैसे? किसी अपने ने बहुत बड़ा धोखा दिया है। कोई ऐसा अपना जिस पर मैं उतना ही विश्वास करता था जितना मैं तुम पर करता हूं। लेकिन ऐसे धोखे आदमी बार बार नहीं खाता, और अब तो मैं उसे पहचान भी चुका हूं। सिर्फ 1-2 दिन की बात और है, फिर सब ठीक हो जाएगा। और हां, कल रुस्तम अंकल के यहां उनकी एनिवर्सरी की पार्टी है, तुम जरूर जाना। तुम नहीं आओगे? नहीं, कल इसी डील के सिलसिले में एक लास्ट मीटिंग है, लेकिन तुम जरूर जाना, वरना रुस्तम अंकल को बहुत बुरा लगेगा। प्रिया, I'm so happy to see you. वाह प्रिया, तू साड़ी में कितनी प्यारी लग रही है। तू कैसी है काजल? आजकल क्या कर रही है तू? करना क्या है, टूट जाने के बाद मैंने कैलकाटा में जॉब कर ली और मैं आज इस पार्टी के लिए आई हूँ। सोचा इस बारे तुम सबसे मिल भी लूंगी। बाय द वे, तू बाकी ट्रुप के मेंबर से मिलती है ना? और अब तक करण क्या कर रहा है? ट्रुप टूट जाने की वजह से बहुत अपसेट होगा ना बेचारा। वो 1 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम होती है ना सर, इसलिए। क्या देख रहे हो? ऐसे बंगले मेहनत और बिजनेस से बनते हैं, दलाली से नहीं। क्या बात है, यू आर राइट सर। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू प्रिया, तू आ भी गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम अकेली आई दिख रहा, तुम्हारे साथ राज नहीं आया? जी अंकल, वो जरूर आते, लेकिन आज उनकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है। प्रिया को तुम कल ही मारोगे। कल फ्राइडे है, घर में सिर्फ प्रिया और मिसेस ब्रगैंजा होंगी। ठीक 4:30 बजे मिसेस ब्रगैंजा चर्च जाती हैं। वो अपने रिमोट से गेट खोलकर बाहर जाएंगी। गेट बंद होने में 30 सेकंड लगते हैं। उसके पहले तुम अंदर आ जाओगे। और ख्याल रखना, गेट और बाउंड्री पर सिक्योरिटी अलार्म लगे हैं। ए प्रिया, क्या हुआ? तेरा मूड क्यों ऑफ है? ऐसी कोई बात नहीं है। तू जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है। देख प्रिया, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ और दोस्तों को दिल की बात बताने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। तू मुझे बता, क्या हुआ? तेरा रात से कोई झगड़ा हुआ है? इस खिड़की की कड़ी मैं खुली रखूंगा, तुम यहां से अंदर आओगे। आओ। हॉल में आकर तुम वहां उस पर्दे के पीछे छुप जाना। ठीक 4:45 बजे मैं इस नंबर पे फोन करूंगा। प्रिया ये फोन रिसीव करने आएगी। जैसे ही वो फोन उठाएगी तुम उस पर अटैक करोगे। और याद रखना, फोन डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। मरते वक्त मैं उसकी एक एक चीख सुनना चाहता हूं। ओ माय गॉड, करण ने इतनी बड़ी प्लानिंग की थी। प्रिया, तूने बहुत अच्छा किया जो उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। लेकिन काजल, रात से ये सब छुपाकर मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं उसे धोखा दे रही हूँ। एक झूठ छुपाने के लिए मुझे बार बार झूठ बोलना पड़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। देख प्रिया, हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई सीक्रेट, कोई राज नहीं रहना चाहिए। तू उससे कब तक झूठ बोलती रहेगी? इससे पहले कि राज को पता चले, तू उसे खुद बता दे। आई एम श्योर ये सब कुछ जानने के बाद वो तुझे जरूर माफ कर देगा।